हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा यूनिवर्सल टच पीसीबी के ऊपर में। दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा, जैसे मैं नया पीसीबी किसी को सेल आउट किया, झूठ बोलने वाली बात नहीं है, वो डेट निकल गई। ओके, अब डेट निकल गई, कस्टमर हमको बोला आप रिटर्न कर दो, कोशिश करूंगा आपको रिपेयर करके दे दूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा रिपेयरिंग। ओके, तो अभी यहाँ पे ध्यान देंगे सबसे पहले, तो ये वाला यूनिवर्सल टच पीसीबी है, मैं इसके ऊपर विश्वास कर रहा हूं और मेरे पास पहली बार एक कंप्लेन आया डेट निकलने का, मेरे पास में ना, बाकी और कंप्लेन आता होगा लेकिन मेरे पास में पहली बार हुआ है कि डेट निकल गया। अब डेट पोजीशन में सबसे पहले इसमें क्या चेक करेंगे, अगर आप नए हो, काम सीख रहे हो, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे इसमें शुरू करेंगे, क्या प्रॉब्लम निकल सकता है, नया में ऐसा क्या कंपोनेंट खराब हो सकता है, कंपनी मिस्टेक हो सकती है कि और कुछ हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक होता है न्यूट्रल और लाइन, आपको पता ही होगा। सबसे पहले हर लोग फ्यूज को चेक करते हैं, मल्टीमीटर को आपको लेना है किसमें, कंटिन्यूटी में रखो या डायोड में रखो। तो हम फ्यूज को चेक करेंगे। तो आपका यहाँ पे फ्यूज देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूटी में चेक करता हूँ, फ्यूज आपका क्या है दोस्तों, सही है। ओके, ओपन नहीं हुआ है। अब सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे फ्यूजेबल रेजिस्टेंस चेक करेंगे, तो ये भी सही है, वैसे पता चल जाता है ये भी हमारा रेजिस्टेंस सही है। ओके, तो अभी दोस्तों आपको बताऊंगा, अब हम इसको देंगे न्यूट्रल और लाइन सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई देंगे दोस्तों, 220 जो भी होगा एसी हमारे पास में, ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। अभी हमें डिस्प्ले कंट्रोल पैनल को अलग रखता हूँ, अब इसको मैं एसी सप्लाई देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं एसी सप्लाई दूंगा, कोई चूं चाय नहीं बोल रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, मल्टीमीटर को निगेटिव रखनी है दोस्तों, कहीं से भी आप निगेटिव रख लो। ओके, मैंने हमेशा निगेटिव रखता हूँ, कहाँ से, आईजीबीटी के एमीटर से। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है पावर सप्लाई सेक्शन। पावर सप्लाई में दोस्तों सीधे कैपेसिटर पे आपको चेक करनी है, कौन सी कैपेसिटर, जो 4.7 450 वोल्ट का होता है, वहाँ पे हमारा कैपेसिटर दोस्तों लगा होता है। तो हम सबसे पहले कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारा कैपेसिटर हो गया। ओके, यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमको यहाँ पे 348 वोल्ट मिल रहा है। एक चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, हमेशा याद रखना, कभी भी कैपेसिटर का हो या दोस्तों पावर आईसी का हो, अगर आप मल्टीमीटर जैसे आपको इमेज में दिखा रहा हूँ ना, 120 130 में जो मार्केट में मिलती है, मैं भी सेल करता हूँ, उस मीटर से आप चेक करोगे तो आपका क्या होगा, डिस्प्ले में हमेशा लाइट ब्लिंकिंग करेगा, मतलब वहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, तो वहाँ पे आप एक कोशिश करना कि आपके पास में ऑटो रेंज वाला मीटर हो तो चेक करने के लिए, नहीं तो दोस्तों आपका एनालॉग मीटर हो तो चेक करो, नहीं तो आपका मीटर क्या होगा दोस्तों, डैमेज होगा। ठीक है जी, हम आगे बढ़ेंगे। हमको दोस्तों यहाँ पे सप्लाई मिल गया। अब सबसे पहले वाइपर बारह होता है, हर इंडक्शन कुकटॉप के अंदर में पावर आईसी होती है। पावर आईसी दोस्तों ये होता है कि हम पावर आईसी क्या होता है, पावर आईसी एक प्रकार का मोस्फेट आईसी है, वो स्विच होता है और उसके बाद दोस्तों एक एसएम ट्रांसफार्मर हो या दोस्तों इंडक्टर कॉइल हो, उसके माध्यम से हमको जितनी सप्लाई की आवश्यकता होती है उतनी सप्लाई मिलती है। अब हम पावर आईसी की बात करेंगे सबसे पहले, तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि पावर आईसी में कौन सा नंबर का लगा हुआ है। तो इसके अंदर में दोस्तों जो पावर आईसी लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है 8012H 8012। ये वाइपर 12 का एक भाई है, छोटा वाला भाई है, दोनों का काम एक ही है। ओके, तो ये समझ लो वाइपर 12 आईसी है। अब हम वाइपर 12 आईसी को आपको पता होगा, जैसे आपको मैं इमेज में दिखा रहा हूँ, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर पिन, वो ड्रेन पिन होता है। ड्रेन पिन पे हमेशा 330 वोल्ट होगा वहाँ पे। ओके, तो हम वहाँ पे चेक करेंगे 330 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखो 5 6 7 8, यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमको यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक कैपेसिटर से होते हुए यहाँ से यहाँ वोल्टेज आएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एसएम ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे वोल्टेज होगा और एक वाइंडिंग ऐसे होती होगी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, तो यहाँ आता है। तो यहाँ से यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो सकता है, सबसे पहले हम चेक करेंगे। अभी दोस्तों कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के बाद में सबसे पहले जो एसएम ट्रांसफार्मर है, इसका हम दोस्तों यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, एक वीडियो नॉर्मली छोटी सी है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नए लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी प्रॉब्लम में दोस्तों क्या होता है कि हम मिस्टेक हो जाते हैं। तो यहाँ से हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे,
तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले यहाँ पे ओपन आ रही है। ओके, जो एसएम ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी सेक्शन क्या है दोस्तों, ओपन है। सेकेंडरी सेक्शन का दोस्तों हम बात नहीं करेंगे, लेकिन चेक कर लेते हैं। सेकेंडरी सेक्शन दोस्तों ओके है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद में दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ से बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, मिस्टेक होता है बहुत लोगों से। बहुत कोई क्या करता है कि नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट जो इंडक्शन का मॉड्यूल होता है एसएमपीएस पावर सप्लाई वाला उसको लगा देता है। और नहीं तो दोस्तों बहुत कोई अगर समझदार होते हैं तो उसके जगह पे यहाँ पे चॉपर यानी यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपको बताऊँगा कि आपके पास में अगर बहुत कोई एसएम ट्रांसफार्मर निकाल के रखता है तो कैसे निकाल के रखता है और कैसे निकाल के रखना चाहिए। अगर नहीं होता तो पीसीबी में कैसे कंफर्म होना चाहिए कि एसएम ट्रांसफार्मर लगेगा कि नहीं लगेगा। मान लो कि आप दूसरे पीसीबी से निकाल के लगा देते हो, काम नहीं करता है, तो काम नहीं करने का कारण क्या है और आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे यही वाला यूज होगा। पिन थोड़ा सा डिफरेंस आगे पीछे हो सकता है, उसको आप बना सकते हो, लेकिन दोस्तों यूज कहाँ पे कौन सा होने वाला है इसको आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैंने इसको बाहर निकाल दिया, हमारा यहाँ से यहाँ पॉइंट ओपन है। मैं चाहूँगा तो इसको रिपेयर करूँगा, लेकिन बात की बात है पहले आपको मैं समझा दूँ, इसको रिपेयर करके ही मैं लगाऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए कोई सा भी आप इंडक्शन कुकटॉप का हो, 4 पिन वाले को छोड़ के, 4 पिन वाला क्या है, एक प्रकार का इंडक्टर कॉइल है वो दोस्तों। 4 पिन वाला कहीं भी जहाँ पे 4 पिन का इंडक्टर कॉइल लगा होगा वहाँ पे आप लगा सकते हो। लेकिन जहाँ पे दोस्तों 4 पिन से ज़्यादा यूज होता है, 5 प्राइमरी सेक्शन में 2 होगा, सेकेंडरी सेक्शन में 3 होगा, मतलब 5 पिन, वहाँ पे दोस्तों इस टाइप का आपको लिख के रखना पड़ेगा, नहीं तो पीसीबी से मिलाना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए, अगर कोई सा भी 5 पिन का एसएम ट्रांसफार्मर हो तो सबसे पहले आप निकाल के रखते हो, तो अब ये देखो, ये ऐसे लगता है ना, ये ऐसे लगेगा, तो आपको वैसे ही लिखना है। ये ऐसे लगेगा तो ए वाला पिन दोस्तों इधर चला जाएगा। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, देखेंगे यहाँ पे एक कैपेसिटर से दोस्तों 300 वोल्ट आएगा, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कैपेसिटर से 330 वोल्ट। आई का मतलब होता है इनपुट, आपको पता होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इनपुट होगा और यहाँ से दोस्तों आउटपुट होगा, मतलब इधर हमारा 2 पिन है तो यहाँ से हमारा आउटपुट है, तो वो लिख दिया, मतलब आउटपुट हो गया 330 वोल्ट। तो आपको पता हो जाएगा कि भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है 330 इन आ रहा है और यहाँ से होते हुए आउट हो रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे 3 पिन आउट सेकेंडरी में है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ए वाला पिन हमारा है। यहाँ से ध्यान देंगे तो ये हमारा कितने वोल्ट का है, 18 वोल्ट का है। ठीक है, तो हमको कैसे पता चलता है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाने के बाद कैपेसिटर फैन के जेक पे जाएगा, मतलब 18 वोल्ट है। दूसरा दोस्तों 10 वोल्ट का है, क्योंकि 7805 के इनपुट में जाएगा तो 10 वोल्ट का है। और यहाँ पे तीसरा दोस्तों एक ग्राउंड वाला है, तो ऐसे लिख के रखना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों पीसीबी में सेम टू सेम देख के आपको लगाना पड़ेगा। अगर सेम नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वायरिंग करना पड़ेगा, यहाँ से वायर वहाँ रखना पड़ेगा, वहाँ से वायर वहाँ रखना पड़ेगा। लगे तो कोई सा भी 5 पिन का एसएम ट्रांसफार्मर कहीं भी लगा सकते हो, अगर खांचा में नहीं बैठेगा तो फिर तार आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन ये पीसीबी नया है, तो नया है तो हमको क्या है दोस्तों, खराब करना नहीं है, मॉड्यूल डालना भी नहीं है। तो हमको दोस्तों यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा, उसके बाद देखेंगे आगे क्या हो रहा है। अभी दोस्तों आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, सेम टू सेम मिला। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से सप्लाई देंगे। अब देखिए, सप्लाई देते साथ टिक बोल दिया, मतलब ओके हो गया। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा, तब यहाँ पे वोल्टेज आ गया और हमारा यहाँ पे 10 वोल्ट आ गया होगा, 8.9, यहाँ पे 5 वोल्ट ओके, और यहाँ पे हमारा 18 वोल्ट, ठीक है 19.8, मतलब हमारा पीसीबी दोस्तों ओके हो गया। प्रॉब्लम क्या थी, एक छोटी सी यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन का यहाँ पे कोई सा पिन का वायर ओपन हो गया था, इसको भी चाहेंगे तो रिपेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे रिपेयर करने की कोशिश शायद किया गया है क्या, नहीं किया गया है। ओके, तो ये नया पीसीबी का हो गया। अब इस पीसीबी में कंप्लेन आता है एम्पियर का, तो इसका मैं दूसरा वीडियो तो यूट्यूब में बना चुका हूं, लेकिन फिर से मैं इसको ना बताऊंगा कि इसमें एम्पियर को कैसे कम करेंगे। मान लो आप कहीं से पीसीबी खरीद लेते हो, लेकिन एम्पियर ज़्यादा लेता है, तो फिर एम्पियर ज़्यादा लगेगा तो पीसीबी आपका बार बार डैमेज होगा। तो एम्पियर को प्रीसेट से तो बहुत किसी को पता है, 90% लोगों को पता है। प्रीसेट के अलावा हम इसको और कहीं से कंट्रोल करेंगे, इसके करंट को। ओके, तो दोस्तों अगर आपको घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, आपको अगर मंगानी है तो कैसे ऑर्डर करें, तो सबसे पहले गूगल में जाना है www.rajinduction.com पे। वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट अवेलेबल हो जाएंगे। अब उसको ऑर्डर कैसे करना है, खरीदना कैसे है, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जाएंगे IGBT पे
और IGBT का जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे दोस्तों बाई व्हाट्सअप का ऑप्शन आएगा, उसको एक बार क्लिक करना है और सीधे मेरे व्हाट्सअप से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको जितना पीस चाहिए वहाँ पे दोस्तों आपको क्वांटिटी डालनी है, उसके बाद दोस्तों एक कोटेशन मिलेगा और उसके हिसाब से आपको पे करनी है। 7 से 10 दिन के अंदर में आपको घर बैठे कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास है दोस्तों तो आपको पहले पे करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर दोस्तों।